नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में। आईटी स्टॉक्स पिछले 2 दिन से दोबारा से फ्लेवर में आते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छा मूव दे रहे हैं और बाजार तो बहुत ही अच्छा ट्रेड कर रहा है। ऐसे में भी अगर आप पैसा नहीं बना रहे तो हो सकता है आपके स्टॉक्स गलत है, आप पोजिशनल या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रखी है और आप लॉस में हो तो बात अलग है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो फिर पैसा नहीं बन रहा तो एक प्रॉब्लम का विषय है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप हमेशा वो स्टॉक्स पिक करते हो जो मोमेंटम में होते हैं। तो मोमेंटम वाले स्टॉक्स भी नहीं पकड़ रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो कुछ ना कुछ, क्योंकि मार्केट तो कहीं से कहीं तक खराब नहीं दिख रही है। मार्केट की बात करें तो कल अमेरिका के बाजार में जो हुआ वो आप सभी ने देखा, और हमारे बाजार अच्छे ट्रेड कर रहे हैं, दोबारा से ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग डेज हाई के आसपास। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो कहीं ना कहीं डे हाई हिट भी करते हुए दिख रही है। ऐसे में हमारी एक इंट्राडे कॉल चल रही है आज हमारे प्रीमियम ग्रुप पे, और वो भी एक बैंकिंग स्टॉक है, अच्छा मूव दे रहा है। ऑलरेडी हम प्रॉफिट में बैठे हैं। होप जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी आप बने हुए होंगे सेकंड टारगेट के लिए, तो बने रहिए अभी भी। अच्छा, बात करें आईटी स्टॉक्स के लिए तो आईटी स्टॉक्स में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सारे कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मूव देते हुए दिखे हैं 2 दिन में। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या अभी भी खरीद सकते हैं, क्या यहां भी बाइंग कर सकते हैं, या फिर थोड़ा गिरावट का वेट करें? इस सब के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा ये आईटी स्टॉक्स में जो ये गिरावट हुई थी इसके पीछे का रीजन था एचसीएल टेक की कमेंट्री इन्वेस्टर्स मीट में। उनके मैनेजमेंट ने कहा कि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर हमारे लिए खराब रह सकते हैं। यहां पे अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के हिसाब से स्टॉक सपोर्ट जोन से वापस लौटते हुए दिखे हैं और रेजिस्टेंस के पास पहुंचते हुए दिख रहे हैं। अगर टीसीएस की बात करें 3380 के अराउंड इसमें एक रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक, और आज का ही 3377 का है, वो निकल सकता है। चांसेस ऊपर के ही ज्यादा है, बट ठीक है, तब भी एक रेजिस्टेंस है सामने जो मैंने आपके साथ शेयर करा। स्टॉक हालांकि अगर आप बड़े चार्ट पे देखें तो पॉजिटिव है पोजिशनली और बने रहने की राय होगी अभी भी, बट एक डिप दोबारा से आ सकती है, वहां पे चाहे तो आप एवरेज करें। देखिए, इन स्टॉक्स को लेकर मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, मैं इनमें काफी ज्यादा पॉजिटिव हूं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, यानी कि मैं निवेश के हिसाब से इन स्टॉक्स को लेकर काफी पॉजिटिव हूं। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको गिरावट में खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए। उनमें से एक स्टॉक है ये टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और आपका विप्रो वगैरह। सबसे पहले टीसीएस का अगर स्टॉक आपके पास है तो यहाँ पे स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के कंटिन्यू ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली 3286 का लो लगा के स्टॉक दोबारा ऊपर जा रहा है, और इस ऊपर जाने में 3380 का एक रेजिस्टेंस आएगा छोटा सा, उसको पार करते ही स्टॉक दोबारा से 3500 की तरफ जाने लगेगा। बात करें अगर इन्फोसिस की तो इन्फोसिस में भी एग्जैक्टली सेम होता हुआ दिखा है, जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ही रहा है स्टॉक ने 1547 का लो लगाया, स्टॉक ऊपर जा रहा है, और ऊपर में कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपके लिए इजीली 1600 एंड 1610 तक जाना चाहिए, यानी कि अभी मोमेंटम और बचा है इस स्टॉक में। हालांकि हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में प्रॉफिट बुक करा दिया। एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम पे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डायरेक्टली। यहाँ पे आपके लिए कॉल्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो पिक्स दी जाएंगी। हालांकि अभी तो मैंने पोजिशनल और इंट्राडे पिक्स दिए, कोई भी अभी आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से कॉल नहीं दिया, बट आज मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट राय भी आने वाली है, तो आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इन्फोसिस की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला 1600 तक ये स्टॉक ऊपर में जा सकता है, और ओवरऑल थोड़ा व्यू बड़ा करें तो बहुत पॉजिटिव हूं मैं इन्फोसिस को लेकर। 1850 1750 रुपए तक के आपके लक्ष्य होने चाहिए, बने रहने की राय होगी लॉन्ग टर्म में निवेश के हिसाब से। अब आते हैं विप्रो की बात करें तो ये थोड़ा सा वीक दिख रहा है। हालांकि स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ था 412 पे, उसमें हमने बाय भी रिकमेंड करा था, बट स्टॉक नीचे आता हुआ दिखा है। ट्रेंड लाइन के ये भी ऊपर है, लास्ट लो 388 का था। इस बार की गिरावट में स्टॉक ने अराउंड 394 के लोज लगाए, वहीं से घूम रहा है। तो पहला लेवल जो होगा 405 का होगा, दूसरा 410 to 12 का दोबारा से होगा, और फिर वही लेवल्स आ जाएंगे 412, उसके ऊपर निकलेगा तो कुछ पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। बट स्टॉक अभी ऐसा नहीं है खराब है, आईटी सारा अच्छा दिख रहा है इस समय। और कल आपने नेस्डेक इंडेक्स में भी थोड़ी तेजी देखी है, पूरे अमेरिका के बाजार में कल तो एक समय पे बहुत तूफानी तेजी थी, लेकिन ऊपर से गिरते हुए दिखे, जिसकी वजह से आप थोड़ा आईटी स्टॉक्स को सुस्त देख रहे हैं। अदरवाइज यहां पे तो आज बड़ा धमाका हो सकता था। अब आते हैं एचसीएल टेक के बारे में, इसी ने मूड माहौल बिगाड़ा है। इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे काफी बड़ी गिरावट हुई है, वन साइडेड 1101 रुपए से लेके 1024 रुपए तक। तो ये धीरे धीरे फिल करने की कोशिश करेगा इस वन साइडेड गिरावट को। तो 1100 रुपए, 1080, 1090 ये सब तक पहुंच सकता है। 1100 रुपए एक हडल का काम करेगा, उसके ऊपर निकलेगा तो दोबारा से फ्रेश मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको, जहां पे आप चाहे तो पोजीशन दोबारा से ले सकते हो। जिसके पास है बने रहने की राय है, बने रहने की राय तो चाहे आप पे इन्फोसिस है,
विप्रो है, टीसीएस है, एचसीएल टेक है, कोई भी है, बने रहिए। देखिए क्रेडिट स्विच जो कह रहा है वैल्यूएशन वाइज महंगे हैं, उनको सुन के आप लोग कह रहे हो वैल्यूएशन वाइज महंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखो तो सही, 3-3, 4-4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं ये आईटी स्टॉक, ये कहां से महंगे हैं? क्या ये 4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करने लायक भी नहीं है? फ्यूचर इज ऑल अबाउट आईटी, और हम इनको 4 टाइम्स पे ट्रेड नहीं करा रहे बुक वैल्यू के हिसाब से, 28-20 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। और मैं आपको आज जो इन्वेस्टमेंट रहा है वो भी मेरा एक आईटी स्टॉक ही होने वाला है, और वो एक मिड स्मॉल कैप आईटी स्टॉक है, मिड कैप भी नहीं है, और उसका वैल्यूएशन मुझे इतना पसंद है ना, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसके बारे में। पहले मैं भी आपको और कुछ बताना चाहूँ आईटी स्टॉक्स में, तो आईटी इंडेक्स के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहां पे मैंने आईटी इंडेक्स को लेकर बोला था। आईटी इंडेक्स 29,600 पे ट्रेड कर रही है, और इसका 150 डीएमए 29,126 पे 50 डीएमए, और 100 की बात करूं तो 29,150 पे। तो यानी कि यहां से 500 पॉइंट नीचे जो है वो इसके 100 डीएमए प्लेस्ड है। 200 डीएमए तक मैं सोच रहा हूं पोजिशनली आईटी इंडेक्स को जाना चाहिए, जो कि 32,400 पे, और उससे अभी लगभग 10% नीचे है। तो आईटी इंडेक्स धीरे धीरे हो सकता है वो जर्नी कवर करे। उससे पहले आपका स्टॉप लॉस जो होगा आईटी इंडेक्स में, अभी रिसेंटली 28,900 तक गया था नीचे में जब गिरावट हुई थी, तो वही आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए आईटी इंडेक्स में, और पोजिशनली बने रहना चाहिए इन स्टॉक्स में। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।